हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और इस बार मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ खास किचन टिप्स। और अगर आपको वो मेरे किचन टिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और फिर मेरे वीडियो को कीजिए एंजॉय। और चलिए चलते हैं पहली टिप की तरफ। ये देखिए, बहुत सारे ब्रश मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे घर में है मेरी छोटी सी पोती, तो उसकी बॉटल्स वगैरह साफ़ होती हैं, तो अगर हम ब्रश इस तरह से रख देते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी वगैरह चली जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से ब्रश को मैनेज करती हूँ। देखिए, मैंने ली है एक साफ़ सी पॉलीथीन। साफ़ सी क्या, मैं नया पैकेट मंगा के रखती हूँ, उसी में धो के ब्रश को इस तरह से रख देती हूँ ताकि कोई गंदगी वगैरह ना जाए। बच्चा छोटा है तो उसको इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, तो मैं इस तरह से पॉलीथीन के अंदर लगा देती हूँ सारे ब्रश। और इस तरह से मैंने इसको बांध दिया है। बांधने के बाद मैंने एक लगा दी है रबर बैंड, ताकि ये खुले नहीं। तो रबर बैंड लगाने से और इसके अंदर रखने से हमारे ब्रश वगैरह एकदम से क्लीन और साफ़ बने रहते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे तो उनको इन्फेक्शन से भी बचाना होता है और ब्रश में बहुत ज़्यादा गंदगी जल्दी से फंस जाती है। तो मैं अब सारे ब्रश इस तरह से रख देती हूँ। और यदि आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो आप इस तरह से ब्रश को रख सकते हो, जिससे कोई गंदगी अंदर नहीं जाएगी और बच्चा भी इन्फेक्शन से बचा रहेगा। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये देखिए, बरसात के दिनों में हमारी सूजी में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। तो कभी कभी तो हम रोस्ट करके रख लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें आलस आ जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ एक आसान सा तरीका। सूजी को आप प्लेट में रख के माइक्रोवेव कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। तो उससे क्या है, हल्की रोस्ट हो जाती है, तो गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद जब ठंडी हो जाए तो आप इसको किसी भी डिब्बे में स्टोर कर लें, इससे भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो सबसे आसान और इजी तरीका यही है। तो ये बीच बीच में आप चलाती भी रहें ताकि जो है चारों तरफ से इसमें आँच लग जाए। तो देखिए, ये मैंने इसको ठंडा करने के बाद डिब्बे में एयर टाइट में इसको स्टोर कर रही हूँ और ये लंबे समय तक चलती है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होती है और कीड़े वगैरह भी इसमें नहीं लगते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसको रोस्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप सूजी को लें और सूजी में एक रखते हैं आप तेज़पात का पत्ता। तो वैसी सूजी भी जो आप पैकेट से खोल के रखोगे, तेज़पात का पत्ता लगाने से भी इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। आप बिना रोस्ट करके भी इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। सबके घरों में टोस्टर यूज़ होता है, तो क्या है कि कभी कभी हम जल्दीबाजी में टोस्टर को ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें कॉकरोच वगैरह चले जाते हैं। तो मैं उसके लिए एक और बहुत ही आसान सा सिंपल सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। हमारे घर में सामान आता है और कई तरह की पॉलीथीन आती हैं, तो मैंने ये वाला पॉलीथीन लिया है और इसको थोड़ा सा कट कर दिया है, अपनी साइज़ का कर दिया। तो जब भी मैं टोस्टर यूज़ करती हूँ, उसे यूज़ करने के बाद उसको साफ़ करके इस तरह से मैं ढक के रख देती हूँ इसको, ताकि इसके अंदर कीड़े वगैरह भी ना जाएं और टोस्टर जो है साफ़ का साफ़ बना रहे। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसको इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद मैंने इसमें एक लगा दी है रबर बैंड। तो क्या है, रबर बैंड से सेफ्टी हो गई है और कीड़े भी इसके अंदर नहीं जाएंगे। और अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो कुछ आप सपोर्ट कीजिए। तो मैंने इस तरह से आपको बताया कि मैं अपने टोस्टर को कैसे रखती हूँ। और पॉलीथीन लगाने से हमारा टोस्टर भी एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वह तो सबको ही पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। बरसात में क्या है, चीनी थोड़ी सील भी जाती है और उसमें चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो सबसे अच्छा उपाय है कि इसमें आप डाल के कुछ भी दाने डाल दें, चाहे राजमा हो या छोले हों। तो अभी तो मैंने राजमा डाला है, मैंने छोले भी डाल के आपको दिखाए हैं। तो इससे क्या है, दालें जो हैं नमी सोख लेती हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा राजमा के दाने, और ये दूसरा मैं बता रही हूँ कि आप छोले के दाने भी इसमें डाल सकते हो, और इससे भी कभी आपकी चीनी में नमी नहीं आएगी। और देखिए, मेरा नेक्स्ट टिप है केतली को लेके। हम चाय बनाते हैं और केतली में रख लेते हैं, इसको पीते हैं, फिर साफ़ करके रख देते हैं। चाहे आप कितना भी इसको साफ़ कर लो, जब भी हम बंद करके रखते हैं इसमें छोटी मोटी स्मेल रह ही जाती है। तो एक बहुत अच्छा सा और सिंपल सा उपाय है कि जो भी अखबार के टुकड़े होते हैं थोड़े से आप इसके अंदर डाल दो। अखबार के टुकड़े डालने से क्या है, नमी सोख लेता है और बदबू भी निकल जाती है। आप इसको केतली कितने लंबे समय तक आप बंद करके रखोगे और जब भी खोलोगे आपको एकदम से केतली में कोई बदबू नहीं आएगी, एकदम क्लीन मिलेगी। तो मैं तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ, जब भी केतली साफ़ करती हूँ तो उसमें कुछ थोड़े से अखबार के टुकड़े डाल देती हूँ। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप। सुबह सुबह क्या होता है, कभी कभी हमारे कुकर में गैस नहीं बनती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जहाँ से भी अगर गैस निकल रही है कुकर से, तो आटा तो सबके घरों में रहता है गूंदा हुआ, तो उस आटे को आप किनारे पे लगा दो। और आटा लगाने से बिल्कुल भी आपकी गैस लीक नहीं होगी और तुरंत इसमें सीटी आ जाएगी। इस टिप को आप ज़रूर अपनाइएगा, इमरजेंसी के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा अच्छी है।
और चलिए मैं बताती हूँ आपको बहुत ज़्यादा छोटी और इम्पोर्टेंट टिप। जब भी आप आलू उबालें तो कुकर में एक नींबू का टुकड़ा ज़रूर डाल दें, जिससे कि आपका कुकर कभी भी काला नहीं पड़ेगा। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन टी। तो ये ग्रीन टी हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और ये हमारी सेहत को भी बहुत ज़्यादा अच्छा रखती है। तो उसको पीने के बाद क्या है ना कि हम ये पाउच फेंक देते हैं, लेकिन ये पाउच जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। मैं तो इनको कभी भी नहीं फेंकती हूँ और खोलकर अपने पौधों में लगाती हूँ। तो जाने अनजाने हम बहुत अच्छा खाद अपने पौधों को दे रहे होते हैं। और चाय तो पौधों के लिए वरदान होती है। मैं तो वैसे सिंपल चाय भी बनाती हूँ, तो वो भी हमेशा ठंडी करके और छान कर पौधों में लगा देती हूँ, तो बाहर से मुझे खाद लाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और ग्रीन टी को हम खोलकर पौधों में डालते हैं तो जाने अनजाने हम सारे विटामिन्स वगैरह भी अपने पौधों को दे रहे होते हैं। तो इससे पौधे भी ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं और ये चाय की पत्ती भी हमारे हमेशा ही काम रखी रहती है, पीने में भी और खाद के रूप में भी। और अब मैं बताती हूँ ग्रीन टी का दूसरा यूज़। ये देखिए मैंने ग्रीन टी ली है, इसको खोला है, तो क्या है ना इसमें एक हल्की सी खुशबू भी रहती है। और अब मैं इस ग्रीन टी को रखने जा रही हूँ फ्रिज में। मैंने हल्का सा इसमें छेद कर दिए हैं ताकि जो इसकी स्मेल है वो बाहर निकलती रहे। तो देखिए हल्के हल्के मैंने 2 इसमें छेद किए हैं। छेद करने के बाद इस तरह से मैंने अपने फ्रिज में लटका दिया है, क्योंकि फ्रिज में हमारी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कभी कभी फ्रिज में ऐसी चीज़ भी हो जाती है जो स्मेल कर जाती है। और उसी को दूर करने के लिए एक अगर आप ग्रीन टी का पाउच इसके अंदर लगा देंगे तो फ्रिज में कभी भी बदबू नहीं आएगी और आपका फ्रिज भी हमेशा ही महकता रहेगा। और इस पाउच को तो सभी को अपने फ्रिज में ज़रूर लगाना चाहिए। और चलिए मैं बताती हूँ आपको तीसरा यूज़ ग्रीन टी का। अब आप सोचेंगे कि जूतों में इतनी महंगी ग्रीन टी मैं क्यों डालने जा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, 15 दिन तक चलता है आराम से। बरसात के दिनों में क्या है, जूतों में थोड़ी स्मेल आ जाती है, तो कभी कभी हम धूप नहीं लगाते हैं या धूप नहीं मिलती है तो जूते हल्के से स्मेल कर जाते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है स्मेल दूर करने का कि आप एक पाउच लीजिए ग्रीन टी का और उसमें हल्का सा छेद करके आप जूते के अंदर डाल दो। तो इस तरह से मैंने 2 पाउच लिए हैं, दोनों में एक एक पाउच मैंने डाल दिया है। डालने से क्या है कि उसकी बदबू चली जाती है और जो नमी होती है वो भी ये सोख लेता है, तो जूते भी हमारे फ्रेश बने रहते हैं और कोई बदबू भी नहीं आती है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, बरसात के लिए खासकर अच्छा और सिंपल उपाय है। इसको आप आराम से कर सकते हो। ये एक पाउच कम से कम 15 दिन आराम से चलता है। जब भी आप जूते पहने इसे निकाल दें और जब जूते आप निकालेंगे इसको रखेंगे तो उसमें वही वाला पाउच दोबारा से डाल दें। थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई और अगर किचन टिप्स आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सिल्वर प्ले बटन दिलवाने में आप मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ और मैं वीडियो बनाने में करती हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत तो सभी करते हैं, जो भी यूट्यूब पे है वीडियो बनाते हैं वो सभी मेहनत करते हैं। तो आप सभी का सपोर्ट कीजिए मेरे साथ साथ। थैंक यू।